कि आईएमएफ ने अभी रिसेंटली इंडिया की बहुत जमकर तारीफ की है, ठीक है। आईएमएफ की जोन सी बड़ी चीफ है, उन्होंने स्पेशल कहा कि इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज को सीखने की जरूरत है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान आईएमएफ के पास इतनी दफा जा चुका, 21 से 22 मरतबा जा चुका कि अब आईएमएफ ने भी हाथ खड़े कर देंगे भाई इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ नहीं आपको देने के लिए। तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी तारीफें करता है? क्या इंडिया खुद मुख्तार है? क्या वजूहत है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले वजह ये बनती है कि इंडिया देख रहा है कि क्या चीज़ बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी। वो आईटी में अपने आप को आगे लेके जा रहा है। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है अभी तक। हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज ना करें। जब करूँ अगर दूसरी कंट्रीज की, जैसे कि यूएई की अगर मैं बात करूँ, यूएई अभी रिसेंटली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए यूएई में उसने जो कि अरब ममालिक हैं उन्होंने भाई मंदिर बनवाया है दुबई के अंदर, बहुत बड़ा मंदिर, ग्रैंड ओपनिंग। अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूँ, फ्रांस के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुक, जर्मनी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक, जापान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। हमारी अगर बात किया जाए, हमारे शहबाज शरीफ साहब का लास्ट बयान था कि मैं किसी भी कंट्री के किसी भी पीएम के साथ मिलने जाता हूं तो वो मुझसे नजरें चुरा लेते हैं कि इस वजह से कि कहीं ये भीख मांगने या कुछ मांगने तो नहीं आया हुआ। इस तरह के बयानात हमारे शहबाज शरीफ साहब के। जब अगर इस तरह के हम बयानात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके देंगे, आपको लगता है कि हमारी वैल्यू होगी? नहीं, इस तरह के आपको अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है। अगर आपका नाम ही ऐसा है, पाकिस्तान का एक नाम बन चुका है कि पाकिस्तान क्या करना है, पाकिस्तान ने भीख मांगनी है, पाकिस्तान ने लोन लेना है, लोन लेके इसने 5 साल 7 साल गुजारा करना है, गुजारा करने के बाद इसने फिर आ जाना है। मसला सबसे बड़ा ये है। इंडिया के पास ऐसी क्या चीजें हैं कि जो कि वर्ल्ड वाइड में दुनिया उनको मानती है, हर एक मुल्क उनकी जाके तारीफ करता है? क्या उनके पॉलिटिशियन अपने मुल्क के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो नरेंद्र मोदी है, क्या वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है? क्या वजूहत लगती है आपको? उनके पॉलिटिशियंस भी हमारी तरह हैं, सब कुछ हमारी तरह है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो मेन इस वक्त वो फोकस कर रहे हैं ना, वो एक आईटी पे कर रहे हैं फोकस, और दूसरा वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो डेवलपिंग है। डेवलपिंग चीज़ें इस तरह के, आप फॉर एग्जांपल ले लें, उन्होंने अपना एक सिटी बनाया है बेंगलुरु, उसको आईटी उसने एक्सपर्ट किया है, उसके बाद वो अपनी ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या है, कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी मेरी वाला हिसाब किताब चल रहा है। सही बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडिया की हर चीज़ की डिमांड पूरी वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा होती है कि इंडिया की चीज़ हमें दे दो, इंडिया कोई भी चीज़ बनाता। अब रिसेंटली इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है कि जो कि काफ़ी टाइम हो गया, अब उसने इतनी रीच पकड़ ली है कि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया होती जा रही है। आप देखो कि जिस तरह से वो अपने बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करता है, उससे इंडिया को पता चल गया। नरेंद्र मोदी साहब आते साथ ही उसको ये चीज़ पता थी कि भाई अगर दुनिया में आपकी वैल्यू होगी, जब आप एक्सपोर्ट करके आपकी वैल्यू होगी, इम्पोर्ट करके आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो उस बंदे ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, मुल्क के अंदर इंपोर्ट को कम कर दिया, जिसका नतीजा हमारे सामने इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया के बारे में एक बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं। उसने ये कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर का मतलब कि सब कंट्रीज को पीछे छोड़ देगा, सारी कंट्रीज के किंग बनने जा रहा है। आईएमएफ हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखोगे तो उस रिपोर्ट में ये बताता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है, कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उसमें रैंकिंग के अंदर इंडिया का टॉप रैंकिंग के अंदर नाम है, टॉप पर नाम है। तो क्या समझते हो कि किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आईएमएफ जिस मुल्क की तारीफ करे, उस इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इंडिया एक अच्छी कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, उसकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, पॉपुलेशन उसकी अच्छी खासी है। तो उस वजह से एक तो वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा है। वो मोस्टली उनकी सबसे अच्छी बात है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। सुई से लेके जहाज़ तक अपनी बना रहे हैं। उसके अलावा आईटी में देख लें, इंडिया बहुत आगे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गूगल को ले लें, गूगल में जो क्या कहते हैं अच्छी पोस्ट पे हैं लोग, वो तकरीबन 80% इंडियंस की है। तो क्या समझते हो आपके इस कदर डेवलप होता जा रहा है इंडिया, जिस तरह से आईटी पे काम कर रहा है, जिस तरह एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है? अब हर कोई कंट्री, हर कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये चाहती है कि इंडिया के ऊपर अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करे तो पाकिस्तान का रिलेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ पर है? पाकिस्तान थोड़ा पीछे है इंडिया से, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख लें, जब क्या कहते हैं पाकिस्तान बना था तब हमारी रुपये वैल्यू ज़्यादा थी, रुपये वैल्यू ज़्यादा थी उन लोगों से। अब हमारी रुपये वैल्यू कम है उनसे। ज़्यादा नहीं थी तब भी बराबर ही का फ़र्क था, थोड़ा बहुत का फ़र्क था, पर हम थोड़ा सा उनसे ऊपर थे कुछ पॉइंट्स में, पर अब नहीं। अब वो चलेंगे, अब वो हमसे ऊपर है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है, वो अपने प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आगे जाने के पीछे आपको क्या वजूहत लगती है? आगे जाने के पीछे मेन वजूहत जो हैं उनकी, एक तो उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं,
आपको बात बताऊं कि उनको आगे जाने के पीछे ये वजूहत है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माइंडसेट को चेंज कर लिया अपने, कि लोगों को पता चल गया कि भाई हम इस चीज़ में खराब है। अब किसी पाकिस्तानी को कि भाई तुम इस चीज़ में खराब हो, वो आपको दो चपेटे मारेगा, कहेगा कि मैं खराब नहीं तुम खराब हो, जाके अपनी माइंडसेट को चेंज करके आओ। यहाँ पर हम अपने माइंडसेट को क्या कहते हैं, सोच बदलो और मुल्क बदलो। हाँ बिल्कुल, हमने सोच नहीं बदली, हम वहीं के वहीं हैं। निकल पड़े, उन्होंने सोच बदली है, साथ फिर वो मुल्क भी बदला है उन्होंने। हमने सोच नहीं बदल रहे, हम पर कह रहे हैं हम मुल्क बदल रहे हैं। क्या ख्याल है, सोच कैसे बदलेगी? सोच यही बदलेंगे हम, जो अपने क्या कहते हैं इधर के पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करें।